हेलो एवरीवन। सो लास्ट की वीडियो में हमने क्या किया था, हमने डिस्कस किया था कोडेबल के बारे में। तो बेसिक सी चीज़ें कोडेबल के बारे में हमने पढ़ी थी, और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कोडिंग कीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मींस जो भी आई का रिस्पॉन्स के उसके अकॉर्डिंग हमें की वैल्यू पेयर्स को कैसे यूज़ करना है कोडिंग कीज़ के थ्रू, वो हमने डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे एक ऑब्जेक्ट विद इन द ऑब्जेक्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक जेसन। मीन्स हमारा जो जेसन है वो एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। देन जब हम जेसन को अनरैप करते हैं तो हम डेटा को यूज़ करते हैं, उसमें हम स्ट्रिंग का UTF-8 यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आता है कि हमने बनाई कस्टमर, कि हमारे पास कस्टमर है, और जो कस्टमर है वो एक एरे है, लिस्ट ऑफ एरे। एंड नाउ इस एरे के अंदर हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। तो अभी हम क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट विल बी की वैल्यू पेयर्स। तो सबसे पहले हमारे पास कस्टमर का होगा फर्स्ट नेम, और ये हमेशा की है तो ऑलवेज इट विल बी अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग होगी हमेशा हमारी की। देन नेम, नेम में हम ले लेते हैं जॉन। सिमोन। देन हम लेते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम के अंदर हम लेते हैं मिचेल। हमने ऐसे कुछ भी लास्ट नेम ले लिया, और ये कॉमा से सेपरेटेड होंगी हमारी वैल्यूज़। देन हमारे पास जो नेक्स्ट की है वो हम लेंगे एड्रेस। एड्रेस, अब क्या होने वाला है एड्रेस में, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें होती हैं तो एड्रेस को जो हम यूज़ करते हैं वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे तो उसमें हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करने वाले हैं। तो ये एड्रेस ऑब्जेक्ट है। अब एड्रेस के अंदर अपनी कीज़ होंगी। एड्रेस के अंदर क्या होता है, स्ट्रीट होती है। देन स्ट्रीट में हम कुछ एड्रेस डाल देते हैं 1200, 200, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। एंड स्ट्रीट का नाम हम दे देते हैं 12/24 करोल बाग, 12/24 करोल बाग। देन हम देते हैं उसमें सिटी। सिटी के अंदर हमारे पास क्या आएगा, ये सिटी आएगी हमारी दिल्ली। देन हम देंगे इसके बाद जियो, स्टेट, STAT स्टेट। और स्टेट के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, अगेन दिल्ली। साउथ नॉर्थ हम कुछ भी डाल देते हैं, लाइक फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ सिटी एंड स्टेट। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास जियो। अब जियो में क्या होगी हमारी जियोग्राफिक लोकेशन। तो जियोग्राफिक लोकेशन में हमारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बहुत होते हैं, तो वो भी हमारा क्या होने वाला है, एक ऑब्जेक्ट होने वाला है, लोकेशन ऑब्जेक्ट। और जियो में क्या आएगा हमारे पास, जियो में हमारे पास आएंगे, जियो में हमारे पास आने वाला है लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड हमारा होगा 3, 4, 5, 6, कुछ भी हम अपना ले सकते हैं, और हम सर्च करके भी अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूड और इस 3566,
तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अपने जेसन का। अब हम क्या क्रिएट करेंगे, हम मॉडल तैयार करेंगे, स्ट्रक्चर, कस्टमर्स, और ये क्या होगा, ये हमारा कोडेबल या डिकोडेबल, इनकोडेबल या डिकोडेबल। और दोनों में हम जब दोनों काम कोई अगर हमारा कर रहा है तो हमको उसको कोडेबल लेते हैं। कोडेबल के बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं फर्स्ट नेम, लेट फर्स्ट नेम होगा स्ट्रिंग हमारा, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इट शुड बी द सेम। अगर हम कोडिंग कीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और हम यहाँ पे कोडिंग कीज़ का यूज़ नहीं करें क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमें कैसे करना है, और अभी हम सिर्फ डायरेक्टली वैल्यूज़ को यूज़ करने वाले हैं। लेट लास्ट नेम इट इज़ ऑल्सो स्ट्रिंग, उसके बाद एड्रेस, अब एड्रेस इज़ अगेन, एड्रेस फिर से क्या है, ये होगा एक स्ट्रक्चर। तो हम एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं यहाँ पे एड्रेस टाइप का। अब एड्रेस टाइप के बाद क्या है, एड्रेस के बाद हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिया है, तो जस्ट ओनली 3 वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी, नेम, एज एंड एड्रेस। अब हम एड्रेस का एक क्या करेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर क्रिएट, क्योंकि हमने क्या बात करी थी लास्ट वीडियो में कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो उस केस में हमें उसका भी ऑब्जेक्ट ही बनाना होता है। तो अब यह इस स्ट्रक्चर का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। अगेन फिर से हम लेंगे यहाँ पे हम होगी स्ट्रीट, एड्रेस के अंदर होगा स्ट्रीट, दूसरा होगा हमारे पास सिटी, ओके सिटी, तीसरा होगा हमारे पास स्टेट, लेट स्टेट, स्टेट भी हमारा होगा स्ट्रिंग। स्टेट के बाद हमारे पास होगी जियो, और जियो फिर से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो फिर से एक ऑब्जेक्ट है। जियो में मैं बोलती हूँ लोकेशन को मैंने डाल दिया जियो के अंदर, और हम ओनली जियो भी क्रिएट कर सकते हैं, जियो। अब नाउ दिस जियो विल बी अगेन अ स्ट्रक्चर जियो, जो कोडेबल को कंफर्म करेगा, और इसके अंदर हम अगेन डालने वाले हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हमारा फ्लोट टाइप का होगा, या हम डबल ले सकते हैं, हम डबल ले लेते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है। ये भी हमारा होगा डबल। लॉन्गिट्यूड, तो ये हो गया हमारे पास लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जियो, स्ट्रीट, स्टेट, सिटी एंड जियो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये हमने क्रिएट कर लिया अपने स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कस्टमर के अंदर एड्रेस है, एड्रेस के अंदर हमारे स्ट्रीट, स्टेट एंड जियो है, और जियो के अंदर हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। तो हमने ये है कस्टमर, कस्टमर के अंदर पूरा एड्रेस है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस, एड्रेस के अंदर हमारा जियो है, तो इसलिए हमने एक हायरार्की में फॉर्म किया है इसको। नाउ अब ये सारे क्या है हमारे पास, क्या है, एरे। तो हम एक काम और कर सकते हैं, हम इसका जो एरे है, ये कस्टमर क्या है, एक एरे के अंदर है, तो हम इसका भी एक एरे क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स हम एक अलग स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम नहीं करेंगे तो भी वो चलेगा। तो मैंने बोला इसको रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऑल्सो विल बी कोडेबल, कोडेबल, ताकि जब हम डिकोडिंग करते हैं तो उस टाइम पे कन्फ्यूजन हो, क्योंकि वो जब हम पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं एरे के लिए, और कभी हम नहीं भी यूज़ करते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन होती है, तो हम यहाँ पे भी उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो ये कस्टमर का एरे होगा, कस्टमर्स एरे होगा इसके अंदर। यहाँ पे मैं डालूंगी इसको वेर कस्टमर लिस्ट, और ये लिस्ट किस टाइप की होगी हमारी, ये कस्टमर्स टाइप की होगी। तो ये हमने एरे क्रिएट किया, हम लेट भी ले सकते हैं, हम वेर भी ले सकते हैं, हम चाहें तो इन सबको वेर भी ले सकते हैं। देन अभी हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया है, एज इट इज़ ये एक एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है इस जेसन का कस्टमर्स के अंदर, और क्योंकि ये हमारी की यहाँ पे क्या है, कस्टमर्स है, तो यहाँ पे हम कस्टमर्स ही क्रिएट करेंगे अपनी की को। और
अब हम इस रिस्पॉन्स की डिकोडिंग करेंगे। लेट डेटा इज इक्वल्स टू ट्राई जेसन डिकोडर डॉट डिकोड। डिकोड में अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे अपना रिस्पॉन्स डॉट सेल्फ। पहले हमें क्या करते थे कि अगर हम यहाँ पे एरे हम क्रिएट करते हैं, हम अब क्या है डायरेक्टली वो ऑलरेडी एरे है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल गेट करेंगे अपने डेटा को। तो यहाँ पे डेटा का क्या नाम है, हमारे जेसन हमने लिया है। नाउ प्रिंट करेंगे हम डेटा को, और अब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम एक फॉर लगाएंगे, फॉर आई इन 0 लेसर देन डेटा डॉट काउंट रेस्पॉन्स में यहाँ पे बोल देती हूँ रेस्पॉन्स डॉट काउंट। अब जब तक काउंट जितने एरेज हैं उन सब के लिए चलना चाहिए, और अभी हमने एक ही एरे डाला है तो ज़्यादा एरेज नहीं है हमारे पास, एक ही रिस्पॉन्स है, तो ये फर्स्ट को ही उठाएगा हमेशा। और क्योंकि ऑलरेडी हमारा जेसन है जो क्या है, अगर या तो हमें यहाँ यूज़ करना होगा, यहाँ में मैंने क्या बात की थी, या तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हमें यहाँ पे अनरैप करने की ज़रूरत नहीं होती है। कस्टमर्स डॉट काउंट, तो अभी हमारे पास ये डायरेक्ट जो था ये एक एरे था, एरे कौन था, कस्टमर्स थे, तो हम यहाँ पे कस्टमर डॉट काउंट लिखेंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कस्टमर की लिस्ट की, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट कस्टमर्स ऑफ आई मीन्स 0 इंडेक्स पे, अभी एक ही है तो 0th इंडेक्स ही होगा, डॉट इसके अंदर क्या होगा हमारा फर्स्ट नेम कोमा, यहाँ पे हम देंगे लास्ट नेम हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट में हम प्रिंट करने वाले हैं एड्रेस, तो यहाँ पे हम करेंगे डॉट एड्रेस डॉट सिटी, और यहाँ पे हम डालने वाले हैं एड्रेस डॉट जियो। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कर रहे हैं और लैटिट्यूड उसका, तभी हम प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम बोलें लैटिट्यूड अगर हमें निकालना है, लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट कस्टमर्स ऑफ आई, यानी कि जिस भी इंडेक्स पर है, डॉट एड्रेस डॉट जियो डॉट लैटिट्यूड। इसी तरीके से हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूड में हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे लॉन्गिट्यूड। इसी को हम चेनिंग भी कहते हैं, कि हम यहाँ पे क्या करें, हम एक चेन करें, हम डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर सकते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये हो गया लैटिट्यूड और ये हो गया लॉन्गिट्यूड। इस तरीके से हम नेम भी एक्सेस कर सकते हैं, लेट नेम इज इक्वल्स टू, और नेम में हमारा क्या होगा फर्स्ट नेम, और हमने डबल कोट्स में किया, और ये हमने डाला, और यहाँ पे स्पेस दिया हमने, और डबल कोट्स, और यहाँ पे लास्ट नेम हम डाल देंगे, तो यहाँ पे कंप्लीट नेम हमें मिल जाएगा। और अब हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, यहाँ पे नेम। ऐसे ही हमारे पास क्या है, एड्रेस, लेट एड्रेस में भी हम सेम चीज़ परफॉर्म करेंगे। एड्रेस में हम क्या करेंगे, पूरा एड्रेस यूज़ करने वाले हैं, डॉट एड्रेस डॉट सिटी डॉट एड्रेस डॉट स्टेट, और
और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डालेंगे, उसका स्ट्रीट डॉट स्ट्रीट स्टेट एंड सिटी हमने डाल दिया है स्पेस के साथ। तो यहाँ पे जब भी हमारा होगा एक स्पेस परफॉर्म करेगा। तो अभी देखते हैं हम क्या प्रिंट करेंगे हमारे पास ही। तो इसने एक्सेप्शन दिया, एक्सेप्शन हम चेक कर लेते हैं क्या है। रेस्पॉन्स डॉट सेल्फ अराउंड लाइन 12 वैलिड जेसन। तो एक वैलिड जेसन नहीं है, कोई मिस्टेक है हमारे पास। तो हम चेक करते हैं क्या मिस्टेक हुई है। स्ट्रीट स्टेट एड्रेस जियो कोमा कोमा एंड आफ्टर लॉन्गिट्यूड इज दिस, डबल कोट्स के अंदर है। और ओके यहाँ पे हमने 2 कॉलन यूज़ कर लिया तो वो इसका इशू है। और हम चेक कर लेते हैं एक बार अपने जेसन को। तो इसने क्या किया, हमारा एड्रेस प्रिंट कर दिया। तो सिमोन मिशेल 34.56 और ये इसने एड्रेस प्रिंट किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, एड्रेस प्रिंट। तो ये था हम कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है जब हमारे पास जेसन के अंदर, तो उसे कैसे हम एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू, उसकी चेनिंग बना के। ऑप्शनल चेनिंग में जैसे हम करते हैं वैसे हम यहाँ पे भी करते हैं। सो थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिकोडिंग करेंगे उसमें हम बात करेंगे की वैल्यू पेयर के थ्रू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।